सुखपुर गांव में रतन नाम के एक मेहनती किसान रहते थे। उनकी सारी जिंदगी खेती बाड़ी में बीती थी। जब सारा गांव सोता था, रतन काका खेत में होते थे। लेकिन उनके बेटे मोहन को मेहनत से उतनी ही नफरत थी जितनी बिल्ली को पानी से। मोहन, ए मोहन, उठ जा यार, दोपहर के 2 बज गए। 5 मिनट और। यार ये 5 मिनट सुबह से चल रहे हैं, तेरी चाय भी ठंडी हो गई। चाय ठंडी हो गई? अच्छा हुआ, गर्मी में ठंडी चाय ही पीते हैं। इससे बड़ा आलसी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और देखूंगा भी कहां से। आईना जो नहीं लगाया मैंने। सुनिए जी, अभी तक सो रहे हो? खेत में पानी नहीं दिया, बकरी नहीं बांधी, और घर की छत से जो टपकता पानी है वो भी नहीं ठीक किया। भाग्यवान, थोड़ा आराम तो करने दो, थका हुआ हूँ। थके हुए हो? कल से अब तक किया क्या जो थके? सुबह से शाम तक सोना, ये थकान है या आलस? और तुम रुपेश, तुम भी इसी के साथ बैठकर दिन बर्बाद कर रहे हो। कोई काम नहीं है तुम्हें भी? वो मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। हाँ, गुजर रहे थे बैठकर। सुनिए जी, पिताजी को कल से बुखार है। खांस कर हाल बुरा है उनका। क्या? पिताजी को बुखार है? बताया क्यों नहीं पहले? पिताजी, कैसा महसूस हो रहा है? बेटा, आ गए। बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन रतन काका को खुद पता था ये बुखार नहीं था, ये उम्र थी जो उनसे हिसाब मांग रही थी। रतन काका हो? अरे रतन काका, सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, बड़ा दुख हुआ सुनकर। ठाकुर साहब आए हो? क्या काम था? देखो रतन काका, मैं सीधी बात करता हूं। तुम बीमार हो, खेत तुम्हारे काम नहीं आ रहा, मोहन को खेती आती नहीं, तो बेच दो मुझे, अच्छे दाम दूंगा। ये खेत हमारी पुरखों की निशानी है ठाकुर साहब, इसे नहीं बेचूंगा। ठीक है रतन काका, नहीं मानते, लेकिन ये मोहन बड़ा आलसी है, इसे मना लूंगा। ठीक है काका, जैसी मर्जी, मैं तो बस मदद करना चाहता था। मोहन बेटा, जरा पास आओ। क्या हुआ पिताजी, कुछ चाहिए? बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, एक राज बताना है। राज? कैसा राज? बेटा, हमारे खेत में एक बड़ा खजाना दफन है। क्या? खजाना? खेत में? हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, और उनके पिताजी ने उन्हें। पीढ़ियों से ये राज चला आ रहा है। सोना, चांदी, न जाने क्या क्या। लेकिन क्या? कहाँ है पिताजी, बताइए ना। यही तो बात है बेटा, मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि कहाँ है। बस इतना जानता हूं, खेत की मिट्टी के अंदर कहीं छुपा है। जब तक मैं था, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे जाने के बाद। पिताजी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बेटा, समय का चक्र चलता रहता है। बस इतना वादा करो, खेत को कभी मत बेचना, और उसे खोद कर देखना, तुम्हें वो मिल जाएगा जो मुझे नहीं मिला। उस रात के बाद रतन काका का बुखार बढ़ता रहा, और 3 दिन बाद सुखपुर गांव का सबसे मेहनती किसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पिताजी, आप चले गए, लेकिन एक बात कहकर गए, खजाना। यही एक चीज है जो आपने छोड़ी। मोहन, ए मोहन, रुको, तुम कहां जा रहे हो? खेत में। खेत में? सुबह 7 बजे? तुम ठीक तो हो? दोस्त, पिताजी ने कहा था खेत में खजाना है, मैं ढूंढने जा रहा हूं। खजाना? सच में? मैं भी आऊं?
आधा आधा बांटेंगे? आजा। हे प्रभु, ये तो बड़ा कठिन काम है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जमीन थोड़ी कड़क है। तो मैं खोदूं? हाय भगवान, बचाओ! ठीक है, मेहनत करने से पहले ही मौत आ गई मेरी। तुम खोदो मोहन, तुम ही खोदो, मैं यहां से देख रहा हूं। अरे मोहन खेत खोद रहा है। बुखार में बड़बड़ाते थे रतन काका, यहाँ कोई खजाना नहीं है। मेरे पिताजी झूठ नहीं बोलते थे। देखो मोहन, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। ये खेत मुझे बेच दो, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। इस खुदाई में वक्त बर्बाद मत करो। ठाकुर साहब, यहाँ? हाँ बेटी, बस मोहन से बात कर रहा था। ठाकुर साहब, ये खेत नहीं बिकेगा। पिताजी की आखिरी निशानी है ये। इस औरत ने बिगाड़ दिया, लेकिन जब तक खजाना नहीं मिलेगा, ये थक कर बेच ही देगा। ठीक है, जैसी मर्जी। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर मेहनत करने लगता है। ये लो, पहले पानी पियो। सुनिए जी, हाथों में छाले पड़ गए हैं पहले दिन में। पहले कभी इतना काम नहीं किया ना, तो पता चला। थोड़ा थोड़ा दर्द है। थोड़ा थोड़ा? हाथ देखो अपने। लेकिन भाग्यवान, जब खजाना मिलेगा तो तुझे सोने के गहने बनवाऊंगा। पहले खजाना निकालो। न जाने खजाना मिले या ना मिले, लेकिन इसे पहली बार इतनी मेहनत करते देख रही हूँ। शायद यही था पिताजी का असली इरादा। मोहन हर रोज भोर की पहली किरण के साथ उठ जाता और चुपचाप अपने खेत की ओर निकल पड़ता। पहले जो हाथ फावड़ा उठाते तो कांपते थे, अब थोड़े मजबूत होने लगे। पहले जो पांव दर्द से रोते थे, अब आदी होने लगे। यार मोहन, तुम पूरा खेत खोद रहे हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। छोड़ दो अब। नहीं दोस्त, लेकिन रुपेश, पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी इस खेत में लगाई। मैं उनकी बात को झूठ नहीं होने दूंगा। हे प्रभु, पूरा खेत खोद डाला, एक कोना नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ नहीं मिला। पिताजी ने झूठ नहीं बोला था, मैं ही बोला था। लेकिन खजाना कहाँ है? अरे देखो, मोहन का खजाना। बेचारा पागल हो गया है। रतन काके के जाने के बाद दिमाग फिर गया। मोहन, अब तो समझ गए होगे, यहाँ कुछ नहीं है। थकान बेकार गई। अभी भी वक्त है, मुझे बेच। हड्डियां दुखी और कुछ नहीं मिला। क्या ठाकुर साहब सही कह रहे हैं? अरे मोहन, ये तूने किया? हाँ काका, पिताजी ने कहा था खजाना है। खोजा, कुछ नहीं मिला। मोहन बेटा, तू जानता है, इस गांव में किसी का भी खेत इतना नहीं जुता जितना आज तेरा जुता है। क्या? देख, मिट्टी कितनी भुरभुरी है, नीचे तक गई है, हवा मिली है, पानी सोखने के लिए बिल्कुल तैयार है। बेटा, ये खेत सोना उगाने के लिए तैयार है। लेकिन काका, खजाना। बेटा, एक बार बीज बो दे, बस एक बार। काका, ये बेकार की बातें मत करो, यहाँ कुछ नहीं उगेगा। मोहन, मेरी बात मानो। ठाकुर साहब, जिसकी जमीन है उसे सोचने दो। पिताजी, क्या यही था आपका खजाना? ये मिट्टी? सुनिए जी, ये कहना सही है? पिताजी पर भरोसा है मुझे। बस माथे पर फावड़ा नहीं लगना चाहिए। बीज तो बो सकता हूं। उस दिन मोहन ने पहली बार समझा, मिट्टी को सिर्फ खोदा नहीं जाता, उसमें सपने भी बोए जाते हैं।
दिन बीते, हफ्ते गुजरे। मोहन हर सुबह उठता और सीधे खेत की तरफ जाता। पानी देता, खरपतवार निकालता, पौधों की देखभाल करता। सुनिए जी, हाँ भाग्यवान। ये पिताजी का आशीर्वाद है। मोहन, अरे ये तो हरा हो गया। हाँ ठाकुर साहब। मोहन, अभी भी मैं अच्छे दाम दूंगा, बेच दो। ठाकुर साहब, पहले आपने कहा था यहाँ कुछ नहीं उगेगा, अब क्यों चाहिए आपको? ये खेत नहीं बिकेगा ठाकुर साहब, पहले नहीं बिका, अब भी नहीं बिकेगा और कभी नहीं बिकेगा। वाह मोहन, इतनी शानदार फसल इस गांव में पहले कभी नहीं देखी। कमाल हो गया, रतन काके का बेटा तो सच्चा किसान बन गया। मोहन ने तो कमाल कर दिया। ये मेरा दोस्त है, मैंने ही पहले दिन इसे जगाया था, थोड़ी मदद भी की थी। माथे का दर्द आज भी याद है। सुनिए जी, मिल गया हमारा खजाना। भाग्यवान। इतने साल जिस खजाने को जमीन के नीचे ढूंढता रहा, वो तो हमेशा यही था। पिताजी कहते थे, खेत कभी धोखा नहीं देता। मैं ही उनकी बात समझ नहीं पाया। पिताजी जानते थे, अगर वो सीधे कह देते तो शायद तुम हंसकर टाल देते। पिताजी, माफ करना, देर से समझा, लेकिन अब समझ गया। काश मैंने ये जमीन खरीदने की जगह खुद भी मेहनत की होती। आज मोहन के खेत में इतनी फसल है और मेरी जमीनें खाली पड़ी हैं। साहब, रात का खाना? नहीं रे, आज भूख नहीं है। मित्रों, रतन काका ने अपने बेटे से झूठ नहीं बोला था, बस खजाने का रूप नहीं बताया था। क्योंकि अगर वो कहते, बेटा मेहनत करोगे तो फसल उगेगी, तो मोहन शायद सुनता नहीं। लेकिन जब मोहन ने खुद अपने हाथों से मिट्टी खोदी, पसीना बहाया, छाले उठाए, तो उसे पता चला कि मेहनत ही असली खजाना है। आलस से एक ऐसी नींद है जो सपने दिखाती है, लेकिन कभी पूरे नहीं होने